हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी रिफॉर्मर के प्रोग्राम वीकली करंट अफेयर्स यानी साप्ताहिक समसामयिकी में, जिसमें हम हर संडे के दिन आप लोगों के लिए साप्ताहिक समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आते हैं। आज की वीडियो है हमारी 7 जून 2021 से 13 जून 2021 तक की जितनी भी साप्ताहिक समसामयिकी घटनाएं हैं उनको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में हम सबसे पहले जानेंगे प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में, जो इस हफ्ते हमारे प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पड़े। चलिए जानते हैं। सबसे पहला दिवस है इसमें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। किस दिन मनाया जाता है, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। इस मौके पर खाद्य जनित बीमारियों को नियंत्रित करना, पता लगाने और रोकथाम के प्रयास पर रोशनी डाली जाती है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए इस साल का विषय सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए है, जो सुरक्षित भोजन खाने और पैदा करने पर फोकस करता है। ये दिन खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता है। और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से की गई थी। अगला दिवस है इसमें विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। किस दिन मनाया जाता है, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। यह संगठन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का काम करता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्या के बारे में जाने और जागरूक यानी अवेयर हो, ताकि इससे बचाव हो सके। अगला मुख्य दिवस है इसमें विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे। किस दिन मनाया जाता है, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। प्रत्येक साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से लोगों को महासागर के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस पर हर साल नई थीम का चुनाव किया जाता है। इस साल विश्व महासागर दिवस की थीम द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड रखी गई है। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था। अगला मुख्य दिवस है इसमें विश्व कीट दिवस यानी वर्ल्ड पेस्ट डे। कब मनाया जाता है, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हर साल विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। यह कीट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने, कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों में हाल में विकास के बारे में विवरण साझा करने और वर्तमान कीट खबरों के बारे में रिपोर्ट दिखाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहला विश्व कीट दिवस 2017 में मनाया गया था। जान लेते हैं इस हफ्ते की मुख्य साप्ताहिक समसामयिकी घटनाएं। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड 82 माइक्रोसेकंड में पूरा कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नीदरलैंड की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हासन ने महिलाओं की 10,000 मीटर की दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। उन्होंने मात्र 29 मिनट 6 सेकंड 82 माइक्रोसेकंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली है। सिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथियोपिया की आलमज आयना का कब्जा था। आलमज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट 17 सेकंड 45 माइक्रोसेकंड का समय निकाला था। अगला पॉइंट है इसमें हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। कौशल को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस महत्वाकांक्षी योजना को भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST
एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होगा। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। मालदीव ने दिसंबर 2018 में शाहिद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। भारत ने नवंबर 2020 में विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान उन्हें समर्थन देने की घोषणा की थी। मालदीव को कुल 143 वोट मिले, वहीं अफगानिस्तान को 48 वोट मिले। उनका कार्यकाल 2021 से 2022 तक होगा। अगला पॉइंट है इसमें, विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। रणजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक में नया शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दिसाले को जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। दिसाले को लड़कियों की शिक्षा और QR कोड आधारित किताबों के अभियान को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने साल 2009 में मवेशियों वाले बाड़े को स्कूल में बदलकर शिक्षण कार्य शुरू किया था। अगला पॉइंट है इसमें, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत ने बुधवार को एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जियो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। अगला पॉइंट है इसमें, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 4 हफ्ते के अंदर 45 से ऊपर की उम्र के सभी व्यक्तियों को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में 45 से ऊपर की उम्र के लगभग 57 लाख लोग हैं। इसमें 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। 30 लाख लोग बचे हैं। इन 30 लाख लोगों को पहली डोज लगानी है। हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए के बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया है। इस समझौते के तहत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इस महीने जेनेवा में होने वाली अपनी बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बाइडन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने सूचित किया था कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल नहीं होना चाहता। अमेरिका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस समझौते से बाहर आया था। अगला पॉइंट है इसमें, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया। यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है जिसमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं या हल्के लक्षण हैं। अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को घर पर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट है इसमें, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। वाटर ब्यूरियल
AM टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबाकोटा मनहू से प्रेरित जो येसे दोरजी थोंगची द्वारा लिखी गई है। वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। अगला पॉइंट है इसमें किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण निजी खपत और निवेश पर पड़े प्रभाव के चलते GDP ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। अगला पॉइंट है इसमें भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 57.1 के साथ स्कोर में तीसरा स्थान हासिल किया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के स्कोर कार्ड में हिमाचल 2018-19 में 18वें स्थान पर था। अगला पॉइंट है इसमें किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। गुजरात सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जिससे लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जा सके। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई-निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9 करोड़ 20 लाख मजदूर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें यूविन कार्ड दिए गए हैं। अगला पॉइंट है इसमें विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा कि कोविड-19 महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरुद्धार को नुकसान पहुंचा। उम्मीद करता हूं आप लोग को हमारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।